हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हरेले के जो उत्तराखंड का एक पावन त्यौहार है, हिंदू त्यौहार है हरेला, उसकी बहुत सारी बधाइयाँ। और आज है हरेले का दिन, तो हरेले से जुड़ी कुछ रोचक बातें आज मैं आपको बताती हूँ। जो हरेला है ये होता है साल में 3 बार। एक होता है चैत्र मास में, जो नवरात्रि के प्रथम दिन बोया जाता है और नवमी के दिन इसको काटा जाता है। और एक होता है अश्विन मास में, और जो तीसरा हरेला वो होता है श्रावण मास में। श्रावण मास के 8-9 दिन पहले यानी कि आषाढ़ में इसको बोया जाता है और 10वें दिन इसको काटा जाता है, जिस दिन श्रावण मास लगता है। और वैसे तो उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, लेकिन जो हरेला है वो एक स्पेशल त्यौहार इसलिए है क्योंकि ये श्रावण मास में मनाया जाता है। उसमें जो धरती है उसमें वर्षा होती है और जो धरती है हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, तो इसलिए इस हरेले को जो है एक सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। तो ये हिंदू त्यौहार है और इसको कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस हरेले को जो है घर के किसी पुरुष सदस्य द्वारा बोया जाए, और ऐसे पुरुष सदस्य द्वारा जिसका यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ संस्कार हुआ है। तो फ्रेंड्स, हरियाली से जुड़ा ये त्यौहार बहुत ही सुख, शांति, समृद्धि का प्रतीक है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और आगे अपने ब्लॉग में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पूरा मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि आजकल जो जनरेशन है उसको ये जानना, और जनरेशन क्या, सभी लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हरेला क्यों मनाया जाता है। हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े लोग हरेला बो रहे हैं और मंदिर में जा रहे हैं, अपने इष्ट देवता को चढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी नहीं पता होता कि हरेला आखिर है क्या, कैसे बोया जाता है। तो आज मैं आपको सब बताऊंगी हरेले के बारे में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हरेले के लिए वो है हरेले की मिट्टी। वो मिट्टी कैसी हो और वो कैसे, कहाँ से लाई जाए। तो ऐसा माना जाता है कि वो मिट्टी जहाँ तक हो अच्छी जगह की हो, जैसे कि कीचड़ की वाली एरिया की, और ऐसी मिट्टी ना हो तो अच्छी साफ़ मिट्टी। और उस मिट्टी को पूरे दिन सुखाया जाता है, और उस मिट्टी को सुखाने के बाद उसमें से पत्थर इत्यादि सारे बीने जाते हैं, उनको साफ़ किया जाता है और मिट्टी को छान के, एक बड़ी सी छलनी से छान के उस मिट्टी को बड़ा अच्छा बारीक बनाया जाता है। जैसे कि हम खेतों में अपने फसल बुआई के समय अपने खेतों को बड़ा अच्छा बनाते हैं, जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। तो उसके बाद किसी के वहाँ तो ऐसा होता है कि 1 या 2 हरेले बोए जाते हैं उसको, और किसी के वहाँ 5 या 6 हरेले भी बोए जाते हैं। अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग हरेला बोते हैं, जैसा जिसके पूर्वजों ने रिवाज चलाया होता है, क्योंकि उत्तराखंड के रीति रिवाज पूर्वजों से ही चले हुए आ रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप साथ दोने मतलब यानी कि पत्तल जिसको हम बोलते हैं, या तो आप उसको पत्ते में, जो तिमिल के पत्ते बोलते हैं, उनमें थोड़ा सा उनको थोड़ा छेद करना पड़ता है उनमें, जिससे कि पानी की निकासी प्रॉपर हो, हरेला सड़े नहीं। तो उसको बनाया जाता है दोनों को, और या फिर आप किसी लकड़ी की डलिया इत्यादि में, जैसे भी आपको सुविधा हो, उसको बो सकते हैं। तो सारे जो पात्र हैं, उनको बोने वाले जो पात्र होते हैं, उनको एक जगह पर रख के, मंदिर के सामने रख के, उनकी पूजा इत्यादि करके उसको, उसमें पहले डाली जाती है मिट्टी, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई फसल उगानी हो तो क्या चाहिए हमें, मिट्टी। तो मिट्टी डाली जाती है। तो कहीं कहीं रिवाज होता है कि 7 बार हर चीज़ बोया जाए। तो 7 बार मतलब 7 अनाज उसमें होते हैं, जैसे कि धान, गेहूँ, तिल, जौ और मक्का, ऐसे बहुत सारे 7 चीज़ें मिला के ये बनाया जाता है हरेले का। जो फसल जो तैयार की जाती है वो अनाज पूरा ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद एक बार हम डालते हैं उसमें मिट्टी। जो पात्र हमने बनाए हैं हरेला बोने के लिए, उसमें सबसे पहले डाली जाती है मिट्टी। उसके बाद उसमें जो अनाज है वो डाला जाता है, और उसके बाद उसमें फिर मिट्टी डाली जाती है और फिर अनाज डाला जाता है। ऐसा ही 7 बार किया जाता है। तो जो हमारे वहाँ है वो तो ऐसे किया जाता है। बाकी हो सकता है किसी के वहाँ कुछ अलग रीति रिवाज से किया जाता हो, पर किया हरेला बोते जो बोया जाता है वो ऐसे ही बोया जाता है, मिट्टी और अनाज मिला के, सारा अनाज मिला के उसके बाद उसको बोया था। उसके बाद उसमें हल्का हल्का पानी का छिड़काव किया था, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे, क्योंकि मिट्टी सूखी होती है और अनाज भी जो होता है वो सूखा हुआ होता है। तो उसमें हल्का हल्का पानी का छिड़काव ऊपर से किया जाता है, और जो पानी जो हमने पात्र में डॉट डॉट बनाए थे, छेद बनाए थे, तो उनसे वो पानी नीचे भी जाता रहता है अगर ज़्यादा एक्सेस पानी हो गया तो। और नेक्स्ट डे से काम होता है कि उस हरेले में रोज़ पानी डाला जाए, हल्का हल्का पानी डाला जाए, जिससे कि वो ऊपर, जैसे हमारी फसल जब होती है 2 या 3 दिन बाद तो हम उसमें पानी डालते हैं खेतों में, वैसे उस हरेले को भी सींचा जाता है। और आप देखेंगे कि 8वें या 9वें दिन आप देखेंगे ये हरेला, जो हमारी फसल है हरेले की, वो इतनी अच्छी जम जाती है। जैसे हमारे खेतों में फसल तैयार होती है, वैसे ही सारा जो मक्का, धान, बाजरा, जितने भी हमने फसल
मिला के इसमें बोई थी, अनाज मिला के बोई थी, वो बहुत अच्छी यहाँ पर हरेला माना हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि हरेला जिसका जितना अच्छा जमा है, वैसे ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो उतनी ही घर में सुख समृद्धि और शांति आती है, हमारे चारों ओर हरियाली रहती है, हमारा मन खुश रहता है। तो कभी कभी किसी कारणवश नहीं भी जमता है, तो बहुत सारे उसके कारण होते हैं, जैसे कि अगर उसमें पानी ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से कभी कभी क्या होता है, जो अनाज है वो सड़ भी जाता है और उतना अच्छा जमता नहीं है, लेकिन जम जाता है। तो फिर उसके बाद जब ये हरेला जम जाता है तो 9वें दिन क्या होता है, इस हरेले को गोड़ा जाता है, गुड़ाई की जाती है हरेले की। जैसे हम अपनी फसल की गुड़ाई करते हैं तो वैसे ही इसकी गुड़ाई की जाती है। और एक अनार, जो हमारे वहाँ अनार होता है, उसके जो डंडे हैं हमारे वहाँ, तो उसके जो डंडे होते हैं उससे इसकी गुड़ाई की जाती है ऐसे ऐसे, और उसके बाद इसको पूरा रक्षा तागा से ऐसे बांध दिया जाता है। और नेक्स्ट डे यानी कि जिस दिन हमारे नवमी के दिन, जिस दिन हमारे हरेले की गुड़ाई हुई है, उसके अगले दिन यानी कि हरेले के दिन इसको आ जाता है काटने का, हरेले को काटने का समय आ जाता है। तो इस हरेले को पहले टीका चंदन इत्यादि मंदिर में पूजा करके चढ़ाया जाता है, पिठियाँ विठियाँ फूल वूल सब चढ़ाए जाते हैं सारे हरेले में। और उसके बाद बारी आ जाती है उसको काटने की। उनका रक्षा धागा खोला जाता है हरेले का, अलग अलग पत्ते, जो पत्ते दोने या जिसमें भी आपने हरेला बोया, और उसके बाद उसकी ऐसे कटाई की जाती है। और कटाई करने के बाद जो ये ऊपर फसल हमारी तैयार हुई है, इसको रख दिया जाता है थाली में। और इसको पूरा जिसको हरेला बोलते हैं, इसको हमारे इष्ट देवता के मंदिर में, हमारे जितने भी हमारे देवी देवता हैं मंदिर में, अपने कुल देवता के मंदिर में इस हरेले को चढ़ाया जाता है। और एक दूसरे को, सबसे बड़ी बात, जितने भी घर में सदस्य हैं वहाँ पर, या जो भी आपकी रिश्तेदारी हैं, जो भी आपके घर में आए हैं, तो उनके सर पे इसको हरेले को चढ़ाया जाता है। और ऐसे बोला जाता है कि लाग हरियाओ लाग भगवाओ। तो एक ऐसे मंत्र टाइप का होता होगा, पहले तो होता है, तो उसको ऐसे बोला जाता है बड़े बूढ़ों द्वारा, हमारे जो घर के सदस्य हैं उनके द्वारा। तो एक दूसरे को ये चढ़ाया जाता है, तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे वहाँ मंदिरों में भी इसको चढ़ाया जाता है। और उस दिन जो बेटियाँ होती हैं वो अपने मायके आती हैं, और ऐसा माना जाता है कि पहले जो लड़की है वो पहले अपने ससुराल में हरेला खाएगी। उस दिन पूरी इत्यादि पकवान इत्यादि बनाए जाते हैं, और उसके बाद जो लड़की है वो अपने मायके जाएगी, अपने मायके के हरेले को खाने के लिए, यानी कि हरेले को चढ़ाने के लिए, और पूरी पकवान इत्यादि अपने मम्मी लोगों से, पापा लोगों से मिलने के लिए। तो सब लोग अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नियम नहीं है कि आप करना है या जाना ही है, या पहले वहाँ जाना है पहले वहाँ, जैसे सुविधा होती है वैसे कर लेते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो फ्रेंड, ये है हमारे हरेले का त्यौहार, हमारे हिंदू रीति रिवाज में का त्यौहार। तो जो हिंदू रीति रिवाज से मनाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा एक पावन त्यौहार हमारे वहाँ माना जाता है। तो फ्रेंड, ये थी उत्तराखंड के कुमाऊं में मनाए जाने वाले पावन त्यौहार हरेले के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो मैंने आपको अपने ज्ञान के आधार पर, जो मैंने अपने घर में देखा, बड़े बूढ़ों को करते हुए देखा, वो मैंने आपके साथ साझा किया। और आप लोगों को इससे ज़्यादा जानकारी है हरेले के बारे में, और होगी भी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होनी चाहिए। अपने उत्तराखंड के रीति रिवाज के बारे में हर किसी को बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर हमें ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे कि क्यों हरेला मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कैसे ये बोया जाता है। तो फ्रेंड, ये थी हरेले के बारे में एक छोटी सी जानकारी, जो मैंने अपने अनुभव और देखने, जो बड़े बूढ़ों को मैंने देखा, उसके अनुसार मैंने आपके साथ साझा किया। तो इसमें अगर कोई भी त्रुटि होगी तो मुझे क्षमा करिए। और आप लोगों के पास भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ होंगी हरेले के बारे में। और अगर आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर आप तक मेरा ये ब्लॉग पहुँच पा रहा है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए हरेला कैसे, कब, क्यों मनाया जाता है। तो ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर होती है, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड और हैप्पी हरेला ऑल ऑफ यू।